नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे सपनों का घर बड़ा है, अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करा जाए और वो घर हमारा हो जाए, हमारे सपनों का घर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज हैं, या फिर आप इस वीडियो को इस तरह भी देख सकते हो कि अगर आप जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखो। तो मेनली 3 से 4 चीज़ें मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिनको आप लोग इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, जिनको ध्यान में रख करके अपने और अपने साथ जो भी चाहे स्पाउस हो या फिर जिसके साथ भी आप लोग जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो सारी कंडीशन आपके सामने आ पाए और अपना डिसीजन आप लोग सही तरीके से ले पाए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या फिर अप्लाई कर चुके हैं तो ये चीजें आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या फिर अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की हम वीडियोस बनाते रहते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि आखिर ज्वाइंट होम लोन किन के लिए बना है, तो देखिए ज्वाइंट होम लोन आप सभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जो भी को ओनर्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप कमा रहे हो तो दूसरा ओनर भी कमाना चाहिए, तभी उसकी ईएमआई डिसाइड हो पाएगी कि उसकी ईएमआई कितनी बन रही है। तो आप लोगों की जो लिमिट है लोन लेने की वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि दोनों जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के पास कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है दोस्तों आपके क्रेडिट स्कोर का। क्रेडिट स्कोर क्या होती है? ये आपके ईएमआई पेमेंट करने पे डिसाइड होता है, यानी कि जो भी आप कर्जा ले रहे हैं उसको कितने सही तरीके से चुका रहे हैं, टाइमली चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं, उस पर स्कोर डिसाइड होता है। और ये बैंकों का पैरामीटर होता है कि अगर आपका इतने हैं, मान लीजिए कि 700 एक पैरामीटर है, तो अगर आपका 700 के नीचे क्रेडिट स्कोर होता है तो उसको देखा जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा और इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर उसके ऊपर है तो आपके क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है और आपको लोन थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं और बड़े लोन के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बाद में चल करके अगर फ्यूचर में एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ी या फिर किसी पर्सनल लोन की जरूरत पड़ी, कहीं अचानक से आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है, हेल्थ इमरजेंसी पड़ी, तो वहां पर अगर कहीं से लोन उठाना पड़ा तो फिर आपको बैंक्स या फिर कोई भी एनबीएफसीज लोन देने में कतराएगी, और अगर लोन देगी भी तो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे देगी। तो ध्यान रहे आप लोग, अगर क्रेडिट स्कोर सही रखना है तो दोनों लोगों की ईएमआई चुकनी चाहिए सही टाइम पे। अगर कोई भी एक बंदा, जैसे कि आप मेन ओनर हो, दूसरा को ओनर है, तो अगर उसने अपनी ईएमआई मिस करी है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब आपने मिस करी तो इसका इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो इन फ्यूचर आपका क्रेडिट स्कोर पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और आप लोगों को लोन्स काफी महंगे मिलेंगे फ्यूचर में अगर किसी तरह का इमरजेंसी पड़ती है तो। दूसरी चीज दोस्तों कि कई बार स्पाउसेस के साथ होता है, 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ भी आए हैं कि उनका डेथ हो जाती है, या मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी अनहोनी हो आपके साथ, लेकिन बाई चांस अगर कुछ ऐसी हो जाती है या फिर तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो भी बचता है उसके ऊपर पूरी की पूरी बर्डन आती है, पूरी की पूरी ईएमआई उसको चुकानी पड़ती है। तो ध्यान रहे कि अगर डेथ कंडीशन में है तो आप लोग अपना टर्म इंश्योरेंस या फिर आप लोग एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें, जिससे कि आपका जो भी को ओनर है या फिर जो मेन ओनर है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रख करके ही आप लोग ज्वाइंट होम लोन के लिए अप्लाई करिएगा, वरना आप उनके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन डालेंगे। नेक्स्ट चीज होती है दोस्तों कि अगर आप लोगों का ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है तो इनकम टैक्स आप लोगों के सामने आता है। इनकम टैक्स का कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाद में चल करके, शुरुआत में तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब इनकम टैक्स ध्यान देता है तो फिर उनको बाद में चल करके काफ़ी बड़ी पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है, प्लस कई सारे उनके ऊपर धाराएं भी लगाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ऑलरेडी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और किसी भी के साथ ज्वाइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी के भी ओनर बन रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी 2 हो गई। तो एक प्रॉपर्टी पे इनकम टैक्स कहता है कि आपको रेंट वाला जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। रेंट पे दिए हो या फिर नहीं दिए हो तो भी आपको वो रेंट की इनकम दिखानी पड़ेगी और वो देना पड़ेगा आपको। तो आप 2 प्रॉपर्टी के ओनर हो तो आपको रेंटल इनकम पे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे आपने वो रेंट पे दिया है या फिर नहीं दिया है। नेक्स्ट आती है दोस्तों ओनरशिप की बात। ओनरशिप में काफी बड़े झगड़े भी हो जाते हैं, कई लोग परेशान भी होते हैं। तो ओनरशिप में आप लोग अपने ज्वाइंट होम लोन वाले पार्टनर को काफी ध्यान से
कभी कभी हमें इमरजेंसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को बेचनी पड़ती है, लेकिन दूसरा जो ओनर होता है, जो हमारे साथ को ओनर होता है या फिर मेन ओनर होता है, वो फिर बदतमीजी करने लगता है कि हम नहीं साइन करेंगे या फिर हम सहमति नहीं देते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेची जाए। तो आप लोग अपने जो भी को एप्लीकेंट हैं, जो होम लोन के साथ, जॉइंट होम लोन के साथ हैं आपके, उनको ध्यान से चुनिएगा कि आगे चल करके इस तरह का कोई बखेड़ा ना खड़ा करे, वरना आप लोग अपनी पूरी ओनरशिप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी डिले होती है, दोनों की जांच पड़ताल होने में समय लगता है। तो अगर आप सक्षम हैं कि हाँ मैं अपने ऊपर पूरी ईएमआई का बर्डन ले सकता हूं, कई बार होता है कि हम अपनी वाइफ की कुछ इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा करके या फिर कुछ दिखा करके कि हाँ ट्यूशन टीचर हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ दिखा करके ज्वाइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और एट द एंड पैसा हमारे ही एंड से जाना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी माथापच्ची होती है, तो आप थोड़े से लोन को बढ़ाने के चक्कर में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पॉसिबल हो सके तो ज्वाइंट होम लोन के लिए ना अप्लाई करके खुद अपना सिंगल होम लोन के लिए अप्लाई करो, जो आप होम लोन के लिए दे रहे हो, और जितनी लिमिट मिले थोड़ा सा वेट कर लो और पैसे इकट्ठे करके अपने डाउन पेमेंट्स कर लो, तो ईएमआई थोड़ी कम आ जाएगी, और थोड़ा सा अपने लोन के टेनर को बढ़ा देंगे आप, तो वहाँ भी ईएमआईज कम हो जाती हैं। इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मंथली बर्डन आपके ऊपर कम रहेगा और आपको एक लंबा समय मिल पाएगा। तो ये 4 मेनली चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं जो जॉइंट होम लोन के हैं, कोई डाइवोर्स्ड हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर उन कंडीशंस में काफ़ी ये कुछ देखने को मिलता है, और कई बार लोग इनकम टैक्स के पचड़े में भी फंसते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, मेरे व्यूअर हैं तो आपको मेरा बताना ये कर्तव्य है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो वो भी छोड़ सकते हैं नीचे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।